हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के दिन सबको याद रखना चाहिए। आज बहुत ही चीज़ें प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ और इससे जुड़े हुए अन्य अभ्यर्थियों द्वारा बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है। न्यूज 36 के चैनल पर आप बहुत अच्छा अभ्यर्थियों को द्वारा जो राय रखी गई है, चाहे प्रयोगशाला सहायक के एक अभ्यर्थी ने, व्याख्याता के एक अभ्यर्थी ने, सहायक शिक्षक के एक अभ्यर्थी ने, इस तरह से सभी जो ऑफिशियली होना चाहिए विभाग के द्वारा, उन बातों को बहुत अच्छे से रखा गया है। और आज प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ की प्रेस वार्ता थी, रायपुर प्रेस क्लब, ठीक है, जिसमें डीएड बीएड प्रशिक्षित संघ के प्रदेश अध्यक्ष से दाऊद खान जी ने अपना बात अपने संघ की तरफ से पूरे सरकार के सामने रखा है और ये ऐलान किया है कि अगर सही तरीके से भर्ती नहीं की गई और जो सरकार दोबारा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को अपना रही है, अगर इसी तरह की प्रक्रिया को अपनाती है तो मजबूरीवश 19 तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस प्रक्रिया से अपनाई जाएगी, भर्ती को इसी तरह से किया जाएगा, तो इससे पूरे पद पर तो क्या 14,000 पद भर ही नहीं पाएंगे, बस कुछ पदों पर भर्ती हो पाएगी। उन्होंने मांग रखी गई है, आप न्यूज़ 36 के चैनल पर देख सकते हैं कि बहुत अच्छा बात वहाँ पर रखी गई है कि MKCL पद्धति से पूरी भर्ती प्रक्रिया को होना चाहिए, जैसे डीएड बीएड और इंजीनियरिंग सबका काउंसलिंग वगैरह होता है। 2 महीने में ही सारी प्रक्रियाएं, भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, काउंसलिंग और पोस्टिंग की प्रक्रिया, ठीक है। इस प्रेस वार्ता का पूरा वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं, मतलब आप डीएड बीएड प्रशिक्षित संघ के वहाँ पर ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप पर आप वहाँ पर देख सकते हैं। विभिन्न तरह के न्यूज़ चैनल में आप उनका देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कल के न्यूज़पेपर में भी बहुत अच्छे से इसका आने वाला है, लेकिन अभी भी विभाग का कोई रवैया नहीं है। उन्होंने अभी मीटिंग करके अपने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है कि जो प्रक्रियाएं हो रही है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, पारदर्शिता, मतलब दोबारा वेरिफिकेशन के लिए कराया जा रहा है, ठीक है, विभाग के द्वारा, ठीक है। इस बात को मैं पहले बता चुका हूं कि स्कूल शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती की तैयारी के लिए बिलासपुर में डीपीआई जितेंद्र शुक्ला ने बैठक ली है, अफसरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस प्रेस वार्ता में विभिन्न अभ्यर्थी जो इस संघ से जुड़े हुए हैं, प्रांतीय सचिव सुशांत राय जी थे, दाऊद खान जी थे और अन्य अभ्यर्थी थे यहाँ पर, ठीक है। और पूरे संघ का यही मांग है कि पूरी जो प्रक्रियाएं हो रही है, जो वेरिफिकेशन हो चुके हैं, दावापत्ति आमंत्रित होकर उसको लास्ट अंतिम पात्र सूची आना है और नियुक्ति देना है, 2 चीज़ बाकी है। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मांग रखी गई है, ठीक है। और जो वर्ग 2 के पद हैं, वर्ग 3 के पद हैं और प्रयोगशाला के पद हैं, उनका पात्र अपात्र सूची जारी कर दिया जाए, बस यही मांग है। जो पुरानी जो प्रक्रियाएं चल रही है उसी को आगे बढ़ाया जाए, न कि शून्यकाल से शुरू किया जाए। अब विभाग के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई अगर आपको मालूम होगा कि आपने 14 सेट जमा किया है, चाहे प्रयोगशाला की बात हो चाहे सहायक शिक्षक की बात हो, ठीक है, 14 सेट आपने जमा किया है। जब सभी जिला शिक्षा अधिकारी के पास आपका जो सेट पहुंच चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, तो ऐसा क्या चीज़ हो गया है जिसके कारण दोबारा वेरिफिकेशन कराना पड़ रहा है। उसमें भी ऐसे अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है जो कि अपात्र अभ्यर्थी हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, उन अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। तो इससे सरकार के काम करने के रवैये पर भी एक सवाल खड़ा करता है कि हाँ, मतलब हमारे अभ्यर्थी को मालूम है, जिसने मतलब परीक्षा लिखा है, जो वेरिफिकेशन में शामिल हुए हैं, ठीक है, अभ्यर्थी को पता है कि भर्ती प्रक्रिया को कैसे कंप्लीट कराया जा सकता है। लेकिन बड़े खेद की बात है दोस्तों कि हमारे विभाग के अधिकारियों को नहीं पता है कि भर्ती प्रक्रिया को कैसे 14,580 पद पर पूरी तरह से जो पद है उनको भरवाया जा सकता है। बहुत दुख की बात है, इतने बड़े बड़े IAS अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, लेकिन कैसे ये चीज़ें हो रही है बिल्कुल मुझे समझ से परे है। या फिर जानबूझकर इस भर्ती को लेट लतीफ़ी करके 1 साल और ढकेलने की साजिश की जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो अन्य अपात्र अभ्यर्थी हैं, क्या उनको घुसाने की साजिश हो रही है। कहीं ना कहीं देखिए, इतने सारे कोर्ट केस आया,
ठीक है, बहुत सारे कोर्ट केस आए और अभी भी अगर ये चीज़ अगर सही नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर कोर्ट केस लगेगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। क्योंकि आप चाहे कितनों भी ज्ञापन दे दीजिए, ठीक है, कितनों भी अधिकारियों से मिल लीजिए, अनुनय विनय का इस देश में कोई मतलब नहीं है। सीधी बात समझ में ही नहीं आती है लोगों की, है ना। ये बड़ा दुख की बात है। जब तक सड़क में नहीं उतरेंगे, मतलब कोई भी चीज़, किसी भी वैकेंसी को देख लीजिए आप, जब तक वो न्यायालय नहीं जाता है पूरी तरह से भर्ती हो नहीं पाती है। कोई पीएससी की परीक्षाओं के देख लीजिए, व्यापम की परीक्षाओं के देख लीजिए, कोई भी भर्ती देख लीजिए, हर न्यायालय में ही जाकर इसका निराकरण हो रहा है और पूरी भर्ती प्रक्रिया होने में मतलब 2 साल चीज लग जा रहा है। कैसी, किस तरह की डिजिटल इंडिया में हम लोग रह रहे हैं, समझ से परे है। अभी भी कोई आंदोलन करना नहीं चाहता है, जैसे कि अध्यक्ष जी ने कहा कि मजबूरी में हड़ताल करना पड़ेगा 19 तारीख से, अगर ऐसे ही विभाग का रवैया रहा तो। उम्मीद करते हैं कि हमको तो ये बात समझ में आती है कि क्या सही है क्या गलत है और किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया को संपूर्ण पद पर भर्ती कराया जा सकता है, लेकिन सरकार का क्या मानना है, विभाग के अधिकारियों का क्या मानना है, वो आने वाले समय में देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या अभी जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलेगी, ठीक है, जो कि अक्टूबर लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, क्या उसको रोकने की मतलब कोई गतिविधि अपनाई जाती है या फिर भी, क्योंकि यहाँ तो लेटर जारी कर चुका है, अभ्यर्थियों के पास लेटर पहुँच चुका है कि फलाने तारीख को आपको आना है, ठीक है। और शक्ति जिले से तो ये पता चल रहा है कि वहाँ लेटर पहुँच गया लेकिन लिस्ट अभी तक डाला ही नहीं गया है। तो इतनी परेशानी होने वाली है कि जो टॉप 1000 लोग होंगे उन लोग का तो जॉब हर जगह हर जिले में नाम आ जाएगा, ठीक है, हर संभाग में नाम आ जाएगा, लेकिन उसके बाद के रैंक वालों का कोई अता पता नहीं होगा, ठीक है। और उसमें भी ऐसा जरूरी नहीं है कि 1000 में बोल दे, मैं तो बस उदाहरण के लिए दे रहा हूँ। अगर किसी जिले में अगर 15 पद है, ठीक है, तो वहाँ ये जो 15 लोग हैं सारे जिलों में नाम आएगा। इसमें पूरा नुकसान है, आप 1400 पद भी नहीं भर पाएंगे ऐसे में, ठीक है, पूरा पद बैकलॉग चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आपका नौकरी भी नहीं लग पाएगा। भले ही आप 14,580 पद के दायरे में आप पात्र हैं, वेरिफिकेशन भी करवाए हों, क्यों ना कराए हों, लेकिन भी आपका जॉब नहीं लग सकता है। अपने हक और अधिकार के लिए बोलना सीखिए, लड़िए उसके लिए। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी न्यूज़ चैनलों में ये चीज़ आएगा और कल के न्यूज़पेपर में भी आएगा, छपेगा ये बात चीज़, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी प्रयास बहुत अच्छा किया जा रहा है और ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद, जय जोहार। नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का घंटा जरूर दबाइए।